बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की हुई थी और हमारे एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज इंशाल्लाह हमने रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि वीडियो को तसल्ली से देखा करें, समझा करें, सीखा करें और साथ साथ नोट भी जरूर किया करें, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का नाम है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप मैथ में उतने परफेक्ट बनेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि इफ ए, हमारे पास ये ए एक मैट्रिक्स दिया गया है और एंड बी भी एक मैट्रिक्स दिया गया, देन फाइंड। अभी हम ए की बात करेंगे। ए में हमने फाइंड करना है A13, A23, A33 एंड ए डिटर्मिनेंट। हमने यहाँ 4 चीजें फाइंड करनी है। वहां पे आपके पास पेपर में एक भी पूछ सकता है, वो 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है और 4 भी पूछ सकता है। तो हम बारी बारी सबको अलग अलग करेंगे। फर्स्ट पे हमने क्या करना है, A13 फाइंड करना है। अब ये A13 इसको कहते हैं कोफैक्टर। अब ये A13 कैसे निकालना है ये आपने सीखना है। अगर आपने एक अच्छी तरह से सीख लिया तो फिर इंशाल्लाह ये आप सारे खुद ही फाइंड कर सकते हैं। अब जरा देखें, आपने लिखना है यहाँ -1। ये -1 किसका है, फार्मूले का है। -1 लिखना है। आपके पास यहाँ जो भी नंबर है ऊपर प्लस करके लिख लेना है। ये 1 प्लस क्या लिख लेना है आपने 3 और यहाँ दे देना है डिटर्मिनेंट। दोबारा देख लें, आपने क्या करना है, यहाँ -1, ये -1 फार्मूले का है, तो यहाँ जो भी आपके पास वैल्यू होगी वो प्लस करके लिख लेनी है। अब ये 1 3 का मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये रो को शो करेगी। जरा मैं देखें बता रहा हूं, ये फर्स्ट वाला नंबर रो को शो करेगा और जो सेकंड वाला नंबर है ये शो करेगा कॉलम को। यानी कि अगर हम 1 3 की बात करें तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, आपने इसी में से फर्स्ट रो छोड़ देनी है। ये देखिए, ये आपके पास फर्स्ट रो है, ये छोड़ देनी है और थर्ड कॉलम आपने छोड़ देना है। ठीक है, ये छोड़ देना है। बाकी जो बचेगा वो लिख लेना है। बाकी क्या बच रहा है, 0, -5, -2 और -2 आ जाएगा। ठीक हो गया। दोबारा देख ले, 1 3 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो आपको पता है ये फर्स्ट रो है, ये थर्ड कॉलम, ये आपने छोड़ देना है। बाकी जो बचेंगे वो आपने लिख लेना है। ठीक हो गया। और बाहर क्या करना है, दोबारा देख लें, -1 और -1 के ऊपर आपने जो नंबर है वो प्लस करके लिख लेना है। ठीक है। अब क्या करना है, आपने सिंपल इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल आपने इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना है और आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, जरा देखें, ये A13, ये -1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये डिटर्मिनेंट कैसे, 2/2 वाले मेथड से 0 मल्टीप्लाई पे क्या करना है आपने, -2 करना है। फिर दरमियान में माइनस आएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है आपने, -5 कर देना है। अब ये बाहर जो देखें, -1 की पावर बन रहा है 4। अब जरा ये बात जरा समझिएगा, अगर माइनस की पावर आ जाए इवन नंबर में तो आंसर प्लस में आएगा। अगर माइनस की पावर आ जाए आड में तो आंसर बाहर माइनस में आएगा। तो -1 की पावर 4 इवन नंबर है तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, प्लस में मतलब। अब 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 2 हो जाएगा 10। ठीक है। अब ये 0 - 10, अब बाहर 1 है, 0 - 10 क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो 10 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, A13। बिल्कुल ही आसान से है, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको आसान तरीके से समझाया जाए। अब इसका दूसरी में हमारे पास है A23। अब हमने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है A23। अब इधर लिख लेते हैं, देखिए A23 में आपने सबसे पहले देना है यहाँ -1 ये फार्मूले का जो नंबर यहाँ होगा इसकी पावर में प्लस करके लिखना है। क्या आपके पास 2 और 3 है तो 2 + 3 लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इसी में से ये देखें, ये सेकंड रो है, ये देखें सेकंड रो है, मैं सर्कल बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। और ये आपके पास ये थर्ड कॉलम है, ये छोड़ देना है। बाकी क्या बच रहा है, जरा देखें, बच रहा है 1 2 -2 और क्या आ रहा है, -2। ठीक हो गया। जो यहाँ नंबर होगा वही रो, पहले वाली जो होगा नंबर रो को शो करता है, दूसरा कॉलम को, दूसरी रो तीसरा कॉलम हमने यहाँ से वो छोड़ देना है। बाकी जो बचेंगे वो लिख लेना है। ठीक, सिंपल सा ही है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, आसान सा मेथड है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जरा देखें, अब आप इसका यह आ जाएगा A23
ये -1 की पावर 2 + 3 आपको पता है 5 आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट 2/2 का है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे 1 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा -2 और -2 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा -2 आ जाएगा। सिंपल हमने डिटर्मिनेंट ऊपर करना है। अब ये a 2 3 देखिए ये -1 की पावर है 5 क्या 8 है तो बाहर क्या आएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, अगर इवन होगा तो +1 आ जाएगा, 8 होगी पावर तो क्या आएगा -1। ये -2 + 2 आ जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 हो जाएगा 4। अब ये आपके पास a 2 3 -1 4 में से 2 चले जाएंगे 2 आ जाएगा। 2 को -1 से हमने कर लेना है मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास a 2 3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी तीसरा जो है वो है हमारे पास A33। देखिए वहां कोई एक देगा, वहां सारे नहीं देगा, आपको A33 फाइंड करना है अब आपने। तो A33 में क्या करेंगे जरा देखें, -1 ये फार्मूले का, ऊपर आपने लिख लेना है 3 + 3, ऊपर पावर में प्लस करके हमने लिखना है। अब 3 3 का मतलब है तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ देना है। तो अब आप लोगों ने कर भी लिया होगा मुझे लगता है, 1 0 1 2 0 और क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। ये देखिए तीसरी रो छोड़ दी, तीसरा कॉलम छोड़ दिया, 1 2 0 और -5 आ गया। तो ये -1 की पावर आ जाएगा 3 + 3 हो जाएगा 6। इसको इससे करना है आपने मल्टीप्लाई, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और ये 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 0। अब जरा देखें ये -1 की पावर 6 1 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 6 है इवन पावर आएगी तो प्लस में 1 आ जाएगा आंसर। ये 5 1 जा 5 -5 और -2 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। तो ये 1 -5 -0 -5 ही बचेगा। तो आपके पास A33 जो है, मैं इधर ही लिख रहा हूं, A33 आपके पास आ जाएगा -5 के। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें उसने हमसे पूछा हुआ है कि इसका डिटर्मिनेंट भी निकालें। अब हम इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं, जो वो पूछे आपसे वही आपने करना है। अब उसने हमसे डिटर्मिनेंट कहा है तो हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ये 1 2 -3 0 आपके पास है, -5 है 0 है, -2 और हमारे पास है 7। अब डिटर्मिनेंट आप लोगों ने सीखा हुआ है 3/3 का डिटर्मिनेंट, उसी पैटर्न पे हम चलेंगे। कैसे चलेंगे देखिए, ये फर्स्ट वाला नंबर लिखेंगे 1, जो भी है नंबर 1 है तो 1 लिख लेंगे, यही रो छोड़ देनी है, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ देना है, -5 0 -2 और 7, फिर आ जाएगा माइनस, ये माइनस फार्मूले का। अब नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, नेक्स्ट है आपके पास 2, तो क्या करना है, यही रो इसी के नीचे वाला कॉलम छोड़ना है, जो नंबर लिख रहे हैं उसी के नीचे वाला कॉलम छोड़ना है। तो 0 0 देखें 0 0 -2 और 7 आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये प्लस फार्मूले का है। अब नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, ये -3 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपने डिटेल से सीखा हुआ है। ये फर्स्ट रो, इसके नीचे वाला कॉलम 0 -5 -2 और -2 आ जाएगा। सिंपल, हमने 3/3 का डिटर्मिनेंट ओपन करना है। अब जरा देखें ये आपके पास 1, अब जरा देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। -5 को 7 से करेंगे -35 आ जाएगा, फिर माइनस होता है फार्मूले का, और ये देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा +2 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं एक स्टेप, आप भी ऐसे कर सकते हैं, ये -2 आ जाएगा। अब ये जरा देखें इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई 7 0 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का, और ये माइनस हो जाएगा +2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, और ये देखें प्लस माइनस -3 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है, और माइनस फार्मूले का, और ये माइनस और माइनस प्लस माइनस -5 2 हो जाएगा 10। इस स्टेप को दोबारा देख लें, माइनस ये फार्मूले का, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो आप ये ए डिटर्मिनेंट, अब देखें यहां आपके पास आ जाएगा -35, ये 0 + 0, और ये आपके पास 10 में से 0 चला जाएगा, वही 10 माइनस के ही रहेंगे। अब क्या बनेगा आपके पास, ये ए डिटर्मिनेंट -35, ये -2 मल्टीप्लाई 0 0, ये माइनस और माइनस हो जाएगा +30। तो हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर बनेगा, 35 में से 30 चले जाएं तो माइनस के क्या आ जाएंगे आपके पास 5 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा।
देखिए हमने यहाँ सारे पार्ट्स किए हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे आपको दे, जो पार्ट्स देगा वही आपने करना है, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। वो आपको A33 का है तो A33 निकाल लेना है, A23 का है तो A23 निकाल लेना है, A13 का है A1, जो पूछे उतना ही करना है हमने। नेक्स्ट हमारे पास है b इज इक्वल टू -5 -2 5 -3 -1 4 -2 -1 और 2। इसमें भी सेम उसी तरह हमने पहले B31 निकालना है। तो अब तो मेरे ख्याल में आपको खुद हो जाना चाहिए आपसे। ये देखें -1 लिखेंगे फार्मूले का, जो 31 है ये ऊपर पावर में प्लस करके लिखेंगे, सेम उसी पैटर्न पे करना है। 31 का मतलब है तीसरी रो पहला कॉलम। अब ये देखें ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो बचेगा -2 5 -1 और 4। ये देखें तीसरी रो छोड़नी है और पहला कॉलम छोड़ देना है। अब ये जरा देखें आपके पास -1 3 + 1 हो जाएगा 4। अब ये डिटर्मिनेंट इसका ओपन करना है, देखें 4 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा माइनस, और ये माइनस फार्मूले का माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस। 1 × 5 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आप इस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं। पहला मैंने आपको डिटेल से देखें समझा दिया है। अब -1 की पावर 4 इवन नंबर है तो आंसर 1 आ जाएगा प्लस का। -8 में से 3 चले जाएंगे, माइनस का आ जाएगा 3। तो देखें ये आपके पास B31 में 3 साथ में माइनस है तो -3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने फर्स्ट वाला पार्ट जो है ना वो डिटेल से समझा दिया था, आप इसी तरह कर सकते हैं। इसमें सेकंड में हमने निकालना है B32। अब ये क्या है देखें -1 आगे ऊपर पावर में क्या आ जाएगा 3 + 2। अब 3 2 का मतलब है तीसरी रो दूसरा कॉलम। देखें ये थर्ड रो है और ये सेकंड कॉलम है। बाकी क्या बच रहा है देखें -5 बच रहा है, 5 बच रहा है, -3 और 4 बच रहा है, -3 और 4 बच रहा है। अब जरा देखें ये क्या बनेगा B32, ये -1 की पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब इसमें इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 4 5 20, माइनस है तो -20 माइनस फार्मूले का, और ये माइनस हो जाएगा प्लस। 3 को 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 15। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट ही ओपन कर रहे हैं और कोई इसमें नया काम हम नहीं कर रहे हैं। अब -1 की पावर 5 8 है तो आंसर बाहर माइनस में रहेगा, -1 आ जाएगा, और 20 में से 15 चले जाएंगे, 5 बचेंगे माइनस के। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है। तो बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जरा देखें ये B32 माइनस और माइनस हो जाएगा +5, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। B32 किसकी इक्वल आ जाएगा? 5 के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने इसमें फाइंड करना है C3, B33। तो जरा देखें -1 इसकी पावर क्या लिख लेनी है आपने 3 + 3। C3 का मतलब है तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये देखें ये तीसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ना है, क्या बचेगा -5 -2। देखें -5 -2 और -3 और आ जाएगा -1। अब ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 3 + 3 हो जाएगा 6। अब इसको इससे करना है पहले मल्टीप्लाई। देखें माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 5 1 आ जाएगा 5। फिर यहां लिखना है माइनस फार्मूले का। अब देखें माइनस और माइनस प्लस, माइनस ये प्लस माइनस माइनस, 3 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा 3 3 -1 की पावर 6 इवन नंबर है तो आंसर मिलेगा 1। देखिए पावर इवन होगी तो 1 लिख लेना है, ऑड हो तो -1 आ जाएगा। 6 में से 5 चले जाएंगे, 1 बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू आपको होता है 6 है माइनस की है। तो आपके पास ये B33 जो है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, साथ में माइनस है तो -1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा B33 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसका हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। देखिए मैं आपको सारे पार्ट्स करके दे रहा हूं, वहां जरूरी नहीं है कि सारे पार्ट्स आए, वहां कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अब डिटर्मिनेंट वाली शेप पहले इसको देंगे, -2 5 -3 -1 4 -2 -1 और आपके पास है 2। तो हम इसको डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म में कैसे लिखेंगे जरा देखें। ये -5 लिखेंगे, आपको पता है पहला नंबर जो भी है यही रो छोड़नी है, इसी के नीचे वाला कॉलम ये -1 4 -1 और 2 आ जाएगा। ये देखें -5 लिखा ना, यही पहली रो छोड़नी है, इसी के नीचे वाला कॉलम छोड़ना है। अब नेक्स्ट आपने यहाँ माइनस, ये फार्मूले का है। नेक्स्ट नंबर आपके पास है -2,
ठीक है। अब क्या करना है, यही फर्स्ट रो छोड़नी है और -2 के नीचे वाला कॉलम छोड़ना है, ये वाला कॉलम। तो बच रहा है आपके पास -3 4 -2 और 2। फिर आपने देना है प्लस, ये फार्मूला ऐसे होता है प्लस माइनस प्लस, लेकिन क्योंकि पहले वाली वैल्यू माइनस थी तो इसलिए माइनस आ गया है। ये 5 आ जाएगा। अब क्या है, यही रो इसी के नीचे वाला कॉलम छोड़ेंगे तो -3 -1 और -2 -1 आ जाएगा। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन की तरह हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही कुछ किया, डिटेल से सीखा है आप लोगों ने। अब ये देखें, इसको इससे आपने करना है मल्टीप्लाई, सिंपल। ये देखें 2 1 से 2, साथ में माइनस है तो -2, फिर माइनस फार्मूले का और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 आ जाएगा 4, माइनस और माइनस हो जाएगा +2। इसमें भी ऐसे, ये देखें 3 2 आ जाएगा 6, -6 आ जाएगा क्योंकि ये आपके पास माइनस में है, और ये माइनस फार्मूले का और ये माइनस हो जाएगा +2 4 हो जाएगा 8, ये प्लस आ गया। अब इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस और माइनस प्लस, 3 1 3 माइनस फार्मूले का और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये 2 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिंपल डिटर्मिनेंट ओपन किया हमने। अब आपके पास ये देखें, ये बी डिटर्मिनेंट, ये -5, 4 में से 2 चले जाएंगे 2, और 8 में से 6 चले जाएंगे 2, और इधर आपके पास 3 में से 2 चले जाएंगे, आ जाएगा 1। अब हमने क्या करना जरा देखें, ये बी डिटर्मिनेंट -5 2 10, 2 2 आ जाएगा 4 और +5 1 5। अब देखें 4 और 5 9 हो जाएगा, 10 में से 9 चले जाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, लेकिन बचेगा किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की 10 है तो इसलिए माइनस का ही आंसर आएगा। तो आपके पास जो बी डिटर्मिनेंट आएगा वो -1 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x निकालना है और ये देखें 3 इसके पार्ट्स हैं, डिटर्मिनेंट दिया हुआ हमें। तो सिंपल हम डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया है, या इधर भी ये डिटर्मिनेंट ओपन किया है इसी मेथड पे। कैसे, जरा देखें, ये फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे, आप ये 2 लिखेंगे, यही फर्स्ट रो छोड़ेंगे, इसी 2 के नीचे वाला कॉलम छोड़ देंगे तो आएगा -4 -3 और आ जाएगा 1 और 0। फिर माइनस फार्मूले का नेक्स्ट वाला नंबर 1 है तो 1 लिख लिया, यही पहली रो छोड़नी है और 1 के नीचे वाला कॉलम छोड़ देना है, ये आ जाएगा -1 -3 x और आ जाएगा 0। फिर प्लस नेक्स्ट वाला नंबर हमारे पास x है तो x लिखेंगे, यही रो छोड़ेंगे, इसी के नीचे वाला कॉलम छोड़ देंगे, -1 -4 x और 1, और इक्वल में हमारे पास क्या है 5 है तो 5 लिख दिया। अब जब इधर इक्वल है तो इस साइड पे इक्वल देने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम सिंपल इसका डिटर्मिनेंट देखें, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करना है 0, माइनस फार्मूले का और ये माइनस प्लस, 3 1 आ जाएगा 3, ये -1। अब देखें -1 को 0 से करेंगे 0 और माइनस फार्मूले का और ये माइनस प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा 3x, ये प्लस x आ गया। -1 को 1 से करेंगे -1, माइनस फार्मूले का और ये माइनस प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x इक्वल टू क्या आ गया 5 आ जाएगा। आपकी मुकम्मल तवज्जो इधर होनी चाहिए। अब देखें 2 3 6, -1 मल्टीप्लाई बाय 3x -3x। अब ये x को इससे करेंगे तो देखें प्लस माइनस माइनस x 1 हो जाएगा x, और ये प्लस 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 x मल्टीप्लाई बाय 4x, ये 4x का हो जाएगा स्क्वायर और इक्वल टू आ जाएगा 5 के। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें, हम इसको अरेंज कर लेते हैं, 4x स्क्वायर -3x -x -4x और ये प्लस आ गया 6, और ये प्लस का 5 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का और इक्वल टू आ जाएगा 0 के हमारे पास। अब आपके पास आ जाएगा, ये देखें 4x का स्क्वायर -4x, 6 में से 5 चले जाएंगे 1 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब ये जरा देखें, ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब इसके फैक्टर तो नहीं बना सकते, हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट भी वैसे कर सकते हैं। ये फार्मूला है किसका, जरा देखें, ये स्क्वायर ओपन किया हुआ है, इसको मैं देखें, मैं इसको 2x का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब जरा देखें, और ये आपके पास आ गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये a स्क्वायर, ये प्लस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -2a और ये b, a और b, देखें 2 to the 4 4x, ये देखें स्क्वायर वाली शेप दे दी हमने इसको। तो अब ये देखें आपके पास किसका फार्मूला बन रहा है 2x, ये माइनस साइन ये वाला आता है और 1 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर आपको याद हो तो वही हमने अप्लाई कर दिया। आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो अब सिंपल इसमें देखें 2x -1
स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 0। माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। बाकी अगर आपको इस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर में मुश्किल पेश आ रही है तो आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तब भी x की यही वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पार्ट हमारे पास है सेम उसी तरह, डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, देखिए ये 1 लिखेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, यही रो छोड़नी है, इसी के नीचे वाला कॉलम छोड़ देना है। क्या है आपके पास x प्लस 1 2 माइनस 3 और x आ जाएगा, फिर माइनस देना है और लिखना है ये x माइनस 1, और इस x माइनस 1 को ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट लाजमन देनी है। अब यही रो छोड़ेंगे, इसी के नीचे वाला कॉलम छोड़ेंगे तो माइनस 1 2 2 और x, फिर प्लस देना है, नेक्स्ट वाला नंबर लिखना है 3 है, यही रो छोड़ेंगे, इसी के नीचे वाला कॉलम तो ये माइनस 1 और आपके पास ये x प्लस 1 और क्या है 2 और माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा 9 के। अब ये फिर सुन लें, इसको ब्रैकेट में लाजमन लिखना है आपने, अक्सर बच्चे ब्रैकेट नहीं देते तो मिस्टेक हो जाती है। अब इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, x इंटू आ जाएगा x प्लस 1 माइनस फार्मूले का 2 इंटू माइनस आ जाएगा 3। डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट गलती के चांस है, इसलिए मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया है, माइनस x माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर आ जाएगा आपके पास ये प्लस 3, ये वाला लिख रहा हूं मैं, आपके पास ये माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 और ये माइनस आ जाएगा 2 इंटू आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 इक्वल 9, जैसे है वैसे आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि गलती ना हो। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर x 1 से x आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 2 3 आ जाएगा 6, माइनस x माइनस 1, ये ब्रैकेट लाजमन देनी है। ये देखें x 1 से x माइनस है तो माइनस x आ जाएगा, माइनस 2 2 आ जाएगा 4, ठीक हो गया, और ये प्लस 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और ये माइनस 2 अंदर x 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x और माइनस प्लस माइनस 2 आ जाएगा, और इक्वल यहां आपने इधर देना है, मैं नीचे दे रहा हूं, इक्वल 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये स्टेप जरा देखिएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय x 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 आ जाएगा। अब ये माइनस है, अभी माइनस है तो आपने ब्रैकेट देनी है, x को पहले मल्टीप्लाई करें, x और माइनस x स्क्वायर x और माइनस 4x आ जाएगा। अब माइनस 1 को माइनस और माइनस प्लस x हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, और ये प्लस 3, अब ये 3 में से 2 चले जाएंगे 1 1 माइनस 2x आ जाएगा, और ये इक्वल आ गया 9। अब जरा देखें, ये हमारे पास बन रहा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4x, ये माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6x इक्वल टू आ जाएगा 9। अब x स्क्वायर जरा देख लें, देखें ये x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 2x का स्क्वायर। अब जरा चेक करें, ये प्लस का x है, ये माइनस का x हो जाएगा कैंसल। अब जरा देखें, ये आपके पास है प्लस का 4x माइनस का 6x, तो माइनस का 2x रह जाएगा। देखिए माइनस 6x प्लस 4x माइनस का 2x रह जाएगा। अब ये प्लस का 6, ये प्लस का 3 9 बनेगा, 9 में से ये माइनस के 4 चले जाए तो ये प्लस का 5 आ जाएगा, और इक्वल टू आ गया 9। अब हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, और ये प्लस का 9 इधर आके हो जाएगा 0 का, सॉरी प्लस का 9 इधर आके हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू आ जाएगा 0। अब ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, 9 में से 5 चले जाएं 4 माइनस के आ जाएंगे। अब ये देखें आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है, पहले इसमें से 2 कॉमन लेना है तो ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, कॉमन ले लें, नहीं लेना तो अब भी कोई इशू नहीं है। मैं इसका 2 कॉमन ले रहा हूं, जरा देखें यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, यहां से 2 कॉमन चला गया x आ जाएगा, और 4 को में से 2 कॉमन चला गया, यानी कि 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये इक्वल टू आ गया 0 0 मल्टीप्लाई हो रहा है,
सॉरी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 पे हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म है, हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 हमें -1 चाहिए, तो 2 और 1 ही फैक्टर बनेंगे। देखें -2x प्लस एक्स। अब जरा देखें -2 में से 1 निकालेंगे, -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे वही -2 आ जाएगा। फैक्टर बनाने में कोई इश्यू हो तो फार्मूला भी लगा सकते हैं। अब इसमें से x कॉमन है, क्या आ जाएगा, ये x -2, ये प्लस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले सकते हैं, ये भी क्या आ जाएगा x -2। x -2 दोनों में से कॉमन है, इधर क्या बच जाएगा x, इधर प्लस आ जाएगा 1 आपके पास। तो अब हम बात सिंपल, हम x -2 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू लिख लेंगे 0। तो माइनस का 2 इधर आके हो जाएगा प्लस का, यानी कि 1x का आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये दूसरा हमारे पास ये x का आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट हमारे पास सेम उसी तरह हम डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे। देखें ये 1 लिखेंगे, जब 1 लिखेंगे यही रो छोड़ेंगे, इसके नीचे वाला कॉलम तो आ जाएगा x 2 6 और x, फिर माइनस फार्मूले का नेक्स्ट फिर 1 है, 1 लिखा, यही रो इसी के नीचे वाला कॉलम तो आपके पास 2 2 3 और क्या आ जाएगा x आ जाएगा, फिर प्लस देना है, फिर नेक्स्ट नंबर वो भी 1 है, 1 लिखा। अब क्या करना है, हमने यही रो इसी के नीचे वाला कॉलम छोड़ना है, तो 2x और 3 और क्या आ जाएगा 0 6 आ जाएगा। सेम वही पैटर्न है हमारे पास, सेम ही, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। अब जरा देखें, हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का आ जाएगा स्क्वायर, माइनस फार्मूले का 2 को 6 से करेंगे 12 आ जाएगा, ये -1। ये देखें 2 को x से करेंगे 2x, माइनस फार्मूले का 3 2 आ जाएगा 6, और ये +1। अब ये देखें 2 6 12 आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू आपके पास 0 आ गया, ठीक है। अब ये 1 अंदर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये x स्क्वायर -12 आएगा, ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2x माइनस माइनस +6 हो जाएगा, ये +1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12 1 12 -3x इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अब आपके पास क्या है x स्क्वायर। अब जरा देखें, आपके पास आ रहा है x स्क्वायर आ रहा है, और ये -2x और -3x की तरह बन रहा है, माइनस का 5x बन रहा है, और ये देखिए माइनस का 12 प्लस का 12 से कैंसिल हो रहा है, तो और इधर से आ जाएगा प्लस का 6। तो ये देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। हम इसके फार्मूला भी लगा सकते हैं और फैक्टर भी बना सकते हैं। मैं फैक्टर बना रहा हूं, इसको इससे करेंगे 6, हमें 5 चाहिए तो 3 और 2, ये देखें -3x -2x और ये 6, ये देखें 3 और 2 5 हो जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इन दोनों में x कॉमन है, ये x -3, यहां से -2 कॉमन है तो ये x देखिए माइनस प्लस -3 2 आ जाएगा 6। अब x -3 दोनों में कॉमन है, इधर आ जाएगा आपके पास x -2 आ जाएगा इधर से। अब ये x -3 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब ये माइनस का 3 इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास उसने दिया है इफ a, ये दे दिया है, और इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, दोनों में हमने दो चीजें फाइंड करनी है, a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और फिर a ट्रांसपोज a का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अब देखिए आपके पास a तो दिया हुआ है, a ट्रांसपोज नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे a का ले लेंगे ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है आपको पता है कि ट्रांसपोज में जो फर्स्ट रो होती है ना वो फर्स्ट कॉलम बन जाता है। ये फर्स्ट रो है तो ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। देखिए जब मैंने यहाँ ट्रांसपोज लिख लिया ना, आपने ट्रांसपोज ले लेना है। ये है सेकंड रो, तो ये देखें ये बन जाएगा सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अब a और a ट्रांसपोज, हमने a और a ट्रांसपोज पहले जो तरतीब है वही रखनी है, a और a ट्रांसपोज लिख लेना है। अब जरा देखें आपके पास यहाँ a पहले है तो a की वैल्यू -3 2 -1, पहले a की वैल्यू लिखेंगे 2 1 और 3, फिर a ट्रांसपोज है तो फिर हम a ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे -3 2 2 1 -1 और 3। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आपने जरा देखना है, सेम वही पैटर्न, इधर से आप ऐसे रो वाइज और इधर से चलेंगे कॉलम वाइज। फर्स्ट वाली वैल्यू करनी है, फर्स्ट से मल्टीप्लाई। जरा देखें
-3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, माइनस और माइनस प्लस, 3 3 हो जाएगा 9। मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाई हुई है। फिर दरमियान में प्लस आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 आ जाएगा 4। फिर दरमियान में प्लस आएगा, ये देखें माइनस और माइनस वैसे भी प्लस 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 प्लस, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब यही फर्स्ट रो रह जाएगी, सेकंड कॉलम हो जाएगा। -3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, -6, फिर दरमियान में प्लस, 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से तो 2 1 2, फिर प्लस, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ये देखें ये माइनस आ जाएगा यहाँ, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा 3। सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है। एक स्टेप बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, वैसे आपको मल्टीप्लीकेशन आती है, सिखाई हुई है। अब पहली रो दोनों कॉलम से हो चुकी है, अब सेकंड रो की बारी है। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ये हो जाएगा -6। अब दरमियान में प्लस आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 आ जाएगा, दरमियान में प्लस, लेकिन ये माइनस है तो इसलिए प्लस की बजाय आप क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 1 हो जाएगा 3। अब पहली दूसरी रो पहले कॉलम से हो चुकी, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 4, प्लस आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, फिर प्लस आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया इसमें चेंज। जो आप लोगों ने पहली एक्सरसाइज में मल्टीप्लीकेशन सीखी थी वही हमने किया है। 9 और 4 13 और 1 हो जाएगा 14। अब ये देखें -6 -3 -9 में से प्लस के 2 चले जाए, माइनस के 7 आ जाएगा। ये भी देखें -9 में से 2 चले जाएंगे, माइनस का 7 आ जाएगा आपके पास। ये 9 और 4 और 1 5 और 9 कितना आ जाएगा 14। अभी हमने ये a और a का ट्रांसपोज लिया, अब हमने इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट भी लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, और इधर भी हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट वाली शेप दे देंगे इसको, 14 -7 और 14। अब ये 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट है, हम इधर ही लिख लेते हैं, ये a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अब 2 बाय 2 के डिटर्मिनेंट में आपने क्या करना है, 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 14 14 से होता है 196, फिर माइनस फार्मूले का, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 को 7 से करेंगे तो 7 7 से 49 आ जाएगा। तो बस अब हमारे पास ये a ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है, इसमें से 49 माइनस कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 145 आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ये a का हमने ले लिया डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इसी का जो सेकंड पार्ट उसने में कहा है, उसने कहा है कि आपने a ट्रांसपोज a और उसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब देखें हमने a ट्रांसपोज हमारे पास मौजूद है, अब क्या करना है, पहले हम ये अंदर वाली वैल्यू पूरी करेंगे। क्या है हमारे पास, a ट्रांसपोज और a। अब जरा देखें, अब a ट्रांसपोज पहले है तो हम a ट्रांसपोज वाली वैल्यू पहले लिखेंगे। a ट्रांसपोज की वैल्यू है हमारे पास -3 2 2 1 -1 और 3, और फिर a है तो a वाली वैल्यू लिख लेंगे, -3 2 -1 2 1 और क्या है 2 1 और 3। जगह चेंज नहीं करनी आपने, सेम उसी पैटर्न पे चलेंगे। देखिए इधर से रो वाइज और इधर से क्या होगा, कॉलम वाइज मल्टीप्लीकेशन। कैसे मल्टीप्लीकेशन होगी जरा देखें, -3 को -3 से करेंगे, माइनस और माइनस प्लस 9, और 2 को 2 से करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये पहली रो पहला कॉलम मुकम्मल हो गया। अब -3 को इस 2 से करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, फिर प्लस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी हो गया। अब ये -3 को -1 से करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये देखें हमने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। अब हम सेकंड रो की बारी है तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6 हो जाएगा, प्लस ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 2 आ जाएगा। अब ये पहला कॉलम मुकम्मल। अब दूसरे कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा। अब दूसरा कॉलम भी मुकम्मल हो गया। अब तीसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, और इधर से आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये दूसरी रो तीनों कॉलमों से हो चुकी है। अब थर्ड रो की बारी है, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 3 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 6। अब ये -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ जाएगा। अब ये -1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस ये 3 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जरा देखें, ये a ट्रांसपोज a हमारे पास जो बन रहा है वो हम लिख लेंगे। अब आपके पास क्या बन रहा है देखें,
ये 13 बन रहा है, ये कितना बन रहा है -4, और ये आ रहा है 9। यहाँ कितना बन रहा है -4, यहाँ कितना आ रहा है 5, और इधर कितना बचेगा 1। यहाँ कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये 10। सिंपल हमने प्लस माइनस किया, इसमें मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब हम इसी का डिटर्मिनेंट भी शो कराएंगे। तो ए ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट हम इसको डिटर्मिनेंट वाली शेप में लिखेंगे पहले। 13 -4 9 -4 5 1 9 1 और 0। अब देखें 10 सॉरी। अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो अब हमें को 3/3 से, अब देखें जगह चेंज होने से ना ये सारे अब चेंज हो गया। यहाँ देखें जगह चेंज, ए पहले था, ए ट्रांसपोज बाद में था, तो 2/2 का बना था। अब वैल्यू तो वही थी, इससे जगह चेंज किया, तो अब ये देखें 3/3 का डिटर्मिनेंट बन गया है। तो अब 3/3 वाले मेथड से इसको ओपन करेंगे, तो ये ए ट्रांसपोज ए डिटर्मिनेंट, आपको पता है 3/3 में क्या करना होता है, हमने ये फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे, 13 है मतलब फर्स्ट पे वैल्यू 13 लिखेंगे, और यही रो छोड़ देनी है, इसके नीचे वाला कॉलम, तो 5 1 1 और 10 आ जाएगा। देखें 5 1 1 और आ जाएगा 10। फिर दे रहा है हमने माइनस, नेक्स्ट नंबर हमारे पास है -4, तो ये देखें -4 आ जाएगा। अब क्या करना है हमने, यही रो इसी के नीचे वाला कॉलम, तो -4 1 9 और 10 आ जाएगा। -4 1 9 और क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर देना है हमने प्लस, नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या है वो 9 है, 9 लिखेंगे, और अब हमारे पास क्या आएगा, यही पहली रो छोड़नी है, इसी के नीचे वाला कॉलम, -4 5 9 और 1। देखिए -4 5 9 और क्या आ जाएगा 1। सिंपल हमने डिटर्मिनेंट ओपन किया है। अब जरा देखें ये आपके पास ए ट्रांसपोज ए, ये 13, अब मल्टीप्लाई करें, देखें इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 10 को 5 से करेंगे तो आपको पता है 50 आ जाएगा, और -1 1 जा 1 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। ये देखें 10 को 4 से करेंगे 40, माइनस है तो -40, और माइनस ये फार्मूले का 9 1 जा 9 आ जाएगा, ये +9। अब ये से मल्टीप्लाई होगा तो -4 1 जा 4, -9 को 5 से करेंगे तो 45 आ जाएगा। सिंपल हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ये देखें ये ए ट्रांसपोज ए डिटर्मिनेंट, ये 13 50 में से 1 चला जाए 49, अब ये 40 और 9, ये भी माइनस का 49 आ जाएगा, और ये भी 4 और -45 माइनस का 49 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है इसको, ये ए ट्रांसपोज ए, अब 49 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 13 से, 49 को आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है 13 से। अब देखें 13 मल्टीप्लाई बाय 49, तो ये 37 आ जाएगा। अब देखें प्लस माइनस माइनस, 4 मल्टीप्लाई बाय 49, तो ये 196 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 49, तो ये आपके पास आ जाएगा 441। अब हमने सिंपल इसको क्या करना है जरा देखें, 637 में से ये दोनों क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, 637 माइनस 196 माइनस 441, तो ये हमारे पास ये भी 637 बन रहा है, ये भी 637, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखें जब जगह चेंज हो गई है ना, तो अब आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मैट्रिक्स में जब जगह चेंज होती है ना, आंसर भी चेंज हो जाता है। सेकंड पार्ट हमारे पास है सेम उसी तरह ए है, इसमें भी हमने वही दोनों चीजें फाइंड करनी है। पहले है ए और ए ट्रांसपोज, पहले हम ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब ट्रांसपोज में अभी आपको बताया कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाता है। देखें 3 और 1 रो है तो ये 3 और 1 कॉलम बन जाएगा। ये 2 और 2 सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। 1 और 3 थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा आपके पास। अब हमने क्या करना है, ए और ए ट्रांसपोज लेना है। अब देखें पहले ए है, फिर आपके पास क्या है, ए ट्रांसपोज है। तरतीब यही रखनी है, ए क्या है 3 1 2 2 और ये 1 और 3, और ए ट्रांसपोज क्या है 3 2 1 1 2 और क्या है 3। सिंपल मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई का एक ही मेथड है, इधर से रो वाइज और इधर से कॉलम वाइज, जो बार बार आपको समझाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1
से हम यही काम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 से, सॉरी 4.1 से। अब ये क्या आएगा, देखें 3 3 जा क्या आ जाएगा आपके पास 9, दरमियान प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। अब 3 को 2 से करेंगे 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। अब 3 को 1 से करेंगे 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, पहली रो हमने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो की बारी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी 4 हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ जाएगा। अब ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ जाएगा। अब ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 6। अब ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 9। सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है, मेरे ख्याल में इसमें तो अब कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज बनती हम वो लिख लेंगे। ये 9 और 1 10 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 3 और 3 हो जाएगा 6, ये 6 और 2 8, 4 प्लस 4 8, 6 और 2 8, 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 और 2 आ जाएगा 8, 9 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट वाली शेप में लिखेंगे। ये देखें ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट, और इधर हमारे पास ये 10 8 6 8 8 और ये 8 है 6 8 और क्या है 10। सेम उसी तरह 3 वाले फार्मूले से पहले 10 लिखेंगे। अब जरा देखें, ये 10 लिखेंगे, यही फर्स्ट रो छोड़ेंगे, इसके नीचे वाला कॉलम, तो आपके पास आ जाएगा 8, इधर भी 8 आ रहा है, इधर भी 8 आ रहा है और ये 10 आ रहा है। देखें ये पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिया। अब माइनस नेक्स्ट वाला नंबर 8 है वो लिखेंगे। अब क्या करना है, यही रो छोड़नी है, इसी के नीचे वाला कॉलम 8 8 6 और 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 8 6 और आ जाएगा 10। फिर आगे प्लस नेक्स्ट वाला नंबर हमारे पास 6 है वो लिखेंगे। सिंपल हम डिटर्मिनेंट ओपन कर रहे हैं, ये देखें 6 लिखा, यही रो इसके नीचे वाला कॉलम, तो आपके पास आ जाएगा ये 8 8 और ये आ जाएगा 6 और 8 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल हमने डिटर्मिनेंट लिखा। अब ये 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 8 जा 80 आ जाएगा, माइनस 8 को इससे करेंगे तो 64 हो जाएगा। ये माइनस 8, 10 को 8 से करेंगे 80 और 6 को 8 से करेंगे तो 48 हो जाएगा, प्लस 6 8 8 जा 64 और माइनस 8 6 जा 48 आ जाएगा। सिंपल हम मल्टीप्लीकेशन हमने की है। अब इस साइड पे हमारे पास आ रहा है ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ये 10 80 में से 64 चले जाए 16 आ जाएगा, और ये माइनस 8 80 में से 48 चले जाए तो ये 2 और आपके पास आ जाएगा 32, और 64 में से 48 चले जाए तो ये आ जाएगा 16 आपके पास। सिंपल हमने प्लस माइनस किया इनको। अब ये आपके पास ए ट्रांसपोज 10 को 16 से मल्टीप्लाई किया 160, और 32 को 8 से किया तो 16 24 और 125 256 आ जाएगा। 16 को इससे किया तो 96 आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब ये दोनों 160 और 96 ऐड हो जाएंगे, ये आपके पास ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये 6 9 और 6 50, ये 256 बन जाएगा, ये भी माइनस 256। तो 256 में से 256 को हम माइनस कर लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या था, उसमें ए ट्रांसपोज पहले है और ए बाद में है। वहां पेपर में कोई एक आएगा, दोनों नहीं देगा। अब ए ट्रांसपोज हमने निकाला हुआ है, सिर्फ हम ए ट्रांसपोज पहले लिख के ए से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ये देखें ए ट्रांसपोज और ए, तरतीब चेंज हो गई है तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, जरा देखिएगा। अब पहले ए ट्रांसपोज है, हम ए ट्रांसपोज वाली वैल्यू क्या है 3 2 1, जरा देखें 3 2 1 और ये है 1 2 3, और ए की वैल्यू है ये 3 2 1 और ये 1 2 और आपके पास है 3। सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का आपको बार बार फार्मूला बताया हुआ है, इसमें मेरे ख्याल में आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस
2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए इधर से रो वाइज, इधर से हमने कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना होता है। पहली रो पहला कॉलम कॉमन हो गया। अब 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 1 को 3 से करेंगे 3 आ जाएगा। पहली रो दूसरे कॉलम से हो गई। अब दूसरी रो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ जाएगा। दर में हमने आपको होता है प्लस आता है। अब ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब ये आपके पास ए ट्रांसपोज ए है आपके पास, तो ये क्या बन रहा है जरा देखें। 9 4 13 और 1 14, यहां आपके पास आ जाएगा 14, और ये देखें 3 और 4 7 और 3 10 हो जाएगा। और इधर भी आपके पास देखें 3 4 7 और 3 10 हो जाएगा। और ये वाला देखें 4 और 1 5 और 9, ये भी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। अब आगे क्या करना है, हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो हम इसको डिटर्मिनेंट वाली शेप में लिखेंगे। ये देखें, ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे इसको। ये 14 10 10 और आ जाएगा 14। अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो सिंपल हम 2/2 के डिटर्मिनेंट वाले फार्मूले से इसको ओपन कर लेंगे। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 196, माइनस 10 को 10 से करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो जरा देखें, ए ट्रांसपोज ए डिटर्मिनेंट, तो ये कितना बच जाएगा 96। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये देखें, आपको इस बात को जहन में रख लें कि जैसे जगह चेंज होती है तो आंसर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इस पे इंपोर्टेंट भी लिख लें, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है आपके पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, इंपोर्टेंट लिख लें इस पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑर्डर 3 का। अब पहले तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। अब ऑर्डर 3 का कह रहा है, तो इसका मतलब है 3 रोज होंगी 3 कॉलम होंगे, ये ध्यान में रख लें। हम अगर वो कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑर्डर 3 का, देन शो दैट, फिर हमने शो कराना है के ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू के 3 ए डिटर्मिनेंट, ये हमने शो कराना है। अब हम एलएचएस ले लेंगे, लेट कर लेते हैं ए ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स ए आई जे 3/3, क्योंकि उसने में कहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है ऑर्डर 3 का। तो ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स A11 A12 A13, देखें ये फर्स्ट रो है। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 का मतलब है देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फिर इसी तरह A21 आ जाएगा, A22 और A23, A31 A32 और A33। ये हमने 3/3 का एक मैट्रिक्स ले लिया, ये आपको पता ही है कि ये 3/3 का मैट्रिक्स है। अब एलएचएस में ए के साथ के हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हमने बोथ साइड के से कर दिया मल्टीप्लाई। जब इधर के आया तो इधर भी के सबसे हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्लियर। अब आगे क्या है, आगे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो हमने दोनों साइडों पे डिटर्मिनेंट लिख लिया है, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे। अब यहां जरा बात समझिएगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फर्क क्या होता है। देखिए मैट्रिक्स में जब हमने सिर्फ एक के से मल्टीप्लाई किया ना, वो सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया, जबकि डिटर्मिनेंट में ऐसे नहीं होता। डिटर्मिनेंट में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो किसी एक रो या एक कॉलम से होगा, सबके साथ नहीं होगा। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फर्क यही है कि मैट्रिक्स में जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर पे डिवाइड करें तो वो अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो सबके साथ वही हो जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसे नहीं होगा। डिटर्मिनेंट में जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वो सिर्फ एक रो या एक कॉलम से होगा। तो आप जरा देखें, आपके पास पहली रो में भी के कॉमन है, दूसरी रो में भी के कॉमन है, तीसरी रो में भी के कॉमन है। आप कॉलम वाइज भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, पहले कॉलम में भी के कॉमन है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। या तो आप रो वाइज कॉमन ले लें या आप कॉलम वाइज कॉमन ले लें। मैंने रो वाइज कॉमन लिया है, पहली रो से एक कॉमन ले लिया, दूसरी रो से एक के कॉमन ले लिया और तीसरी रो से एक के कॉमन ले लिया। कितने कॉमन आ गए, 3 के, क्योंकि पहली रो से एक निकलेगा, दूसरी रो से दूसरा निकलेगा और तीसरी रो से तीसरा निकलेगा। तो अंदर वही A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 बच जाएगा। जो काम किया है वो लिखना भी है, टेकिंग कॉमन के फ्रॉम ईच रो। कौन कौन सी रो, R1 R2 और
R3 से ये लिख के लाजमन बताना है। अब ये के ए डिटर्मिनेंट कितने के हैं, 3 है, तो के क्यूब, और ये देखें यही ए है वही ए, लेकिन मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है, तो ए का क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट। तो यही हमने शो कराना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, उसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है इफ ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ए और बी वो कहते हैं अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल आ जाए उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल आ जाए सिंगुलर मैट्रिक्स, और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल ना आए उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें हमें उसने कहा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इट्स मीन इसका डिटर्मिनेंट रख लेंगे हम 0 की इक्वल। तो ये लिखा है सिंस ए सिंगुलर सो ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0 की इक्वल। तो देखें ये डिटर्मिनेंट वाली शेप दी और इक्वल टू 0। अब सिंपल हमने जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू निकाली थी, या हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। 3/3 का डिटर्मिनेंट देखें 4 लिखेंगे, यही पहली रो छोड़नी है, इसके नीचे वाला कॉलम लैम्डा 6 3 और 1 आ जाएगा। देखें लैम्डा 6 3 1 माइनस फार्मूले का ये नेक्स्ट नंबर 2 लिखा, यही रो छोड़नी है, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ना है, 7 6 2 और 1 आ जाएगा, ये देख लिखा, प्लस फार्मूले का नेक्स्ट नंबर 3 लिखेंगे, यही रो इसके नीचे वाला कॉलम, तो 7 लैम्डा 2 और आपके पास 3 और इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिंपल हम कर रहे हैं। 4 लैम्डा 1 सा लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए लैम्डा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो लैम्डा 1 सा लैम्डा, 6 3 18 दरमियान में आपको पता है माइनस आता है, ये -2, ये देखें 7 1 सा हो जाएगा 7 माइनस फार्मूले का, 6 2 सा आ जाएगा 12, ये 3, अब ये देखें 7 3 सा आ जाएगा आपके पास 21 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 2 लैम्डा आ जाएगा। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 लैम्डा, 4 को 18 से करेंगे 72, माइनस 2 को 7 से करेंगे -14, माइनस माइनस प्लस 2 को 12 से करेंगे 24 हो जाएगा, प्लस 3 को 21 से करेंगे 63, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 लैम्डा आ जाएगा। अब हम लैम्डा वाली पहले लिख लेते हैं, ये 4 लैम्डा, ये -6 लैम्डा, और देखें ये भी माइनस का 72, ये भी माइनस का 72, तो ये माइनस का 86 बन जाएगा, और ये प्लस का 24, ये प्लस का 63, तो ये 87 बन जाएगा प्लस का। अब ये -6 लैम्डा में से 4 लैम्डा चला जाए तो माइनस का 2 लैम्डा बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की 6 है तो माइनस का ही बचेगा। माइनस का 86 है, प्लस का 87 है, तो प्लस का 1 बच जाएगा। अब प्लस का 1 इधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 के इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान सा पार्ट था, इसमें कोई मेरे ख्याल में परेशानी वाली बात नहीं है। सेकंड उसका बी है, सेम उसी तरह इसी पैटर्न पे बी भी सिंगुलर है, सिंस बी है सिंगुलर तो बी डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0 के इक्वल। देखिए -2 लिखेंगे, यही रो छोड़ेंगे, इसके नीचे वाला कॉलम -2 1 लैम्डा और 0, फिर माइनस फार्मूले का ये 4 लिखेंगे, यही रो इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ देंगे, 1 1 2 और 0 बच जाएगा। फिर प्लस नेक्स्ट वाला नंबर 5 है, 5 लिखा, यही रो छोड़नी है, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ना है, 1 -2 2 और ये देखें लैम्डा आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो ये -2, ये देखें -2 को मल्टीप्लाई करना है आपने 0 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा लैम्डा आ जाएगा। -4, ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 2 1 सा 2 आ जाएगा। +5, ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा लैम्डा माइनस फार्मूले का और माइनस ये प्लस 2 2 हो जाएगा 4। सिंपल हम डिटर्मिनेंट ओपन कर रहे हैं। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा, ये माइनस माइनस प्लस 2 4 8 और ये +5 लैम्डा प्लस 5 4 हो जाएगा 20। अब देखें ये 2 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा 7 लैम्डा, 8 + 20 हो जाएगा 28 इक्वल टू 0। प्लस का 28 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कि 28 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो -4 आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू -4। बिल्कुल ही इजी से पार्ट से, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी। फिर भी कोई इश्यू हो तो आप मेरे साथ जरूर डिस्कस कर लीजिएगा।